बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केमियो की सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट स्लाइड। और आज हमारा लेक्चर है स्टूडेंट के डिमांड पर, चूँकि स्टूडेंट बहुत से कमेंट कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से, तो इसलिए आज हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में एसेप्सिस के हवाले से। इसके अलावा हमने फर्स्ट सेमेस्टर की और भी वीडियोस अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज बहुत सी वीडियो मौजूद है, वहाँ पर आप लिंक के ज़रिए देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव से कि आज के चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, विद एमसीक्यूज़ कि कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंस है। तो कि जो डिफाइन करते हैं एसेप्सिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस को। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एसेप्सिस, फॉर एग्जांपल मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस को। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड रिस्क फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, WHO 5 मूवमेंट ऑफ द हैंड हाइजीन। तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं आप लोगों के साथ MCQ शेयर करने वाला हूँ। तो हमारे पास पहला है डेफिनेशन ऑफ द एसेप्सिस कि एसेप्सिस का क्या मतलब है। एसेप्सिस को जानने से पहले मैं आपको सेप्सिस के हवाले से बताता हूँ। सेप्सिस का मतलब है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है तो उसके ऑपोजिट में इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स की शक्ल में इन्फ्लेमेशन करता है। तो इस इन्फ्लेमेशन को बैक्टीरिया की वजह से जो ये प्रोसेस होता है, इस इन्फ्लेमेशन को हम सेप्सिस कहते हैं। और इसके ऑपोजिट टर्म को एसेप्सिस कहते हैं, यानी कि डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में ना हो तो फिर इन्फेक्शन भी ना होगा और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा, तो ये हमारे पास एसेप्सिस होता है। पहले तो अपने साथ एक MCQs नोट कर ले कि पहले एसेप्टिक सर्जरी यानी कि विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या विदाउट इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्जरी किसने की थी? जोसेफ लेसनर ने 1860 में। ये अपने साथ लिख ले, जोसेफ लेसनर ने 1860 में की थी। और इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम एसेप्टिक पैकिंग ऑफ द फूड, यानी कि फूड को पैक किया गया था विदाउट किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या इन एसेप्टिक इन्वायरमेंट में, तो पहली बार ये कब हुआ था? 1913 में। तो ये भी अपने साथ लिख लें। तो आइए पढ़ते हैं डिटेल से कि व्हाट इज़ एसेप्सिस। The term asepsis means the absence of the disease producing microorganism। तो एसेप्सिस का मतलब यही हुआ कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एब्सेंट होना जो हमारे बॉडी में डिजीज़ या इन्फेक्शन काज करता है और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। फॉर एग्जांपल मेनली बैक्टीरिया। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द माइक्रोब्स टू एन इरेड्यूसिबल नंबर। तो इसके साथ साथ एसेप्टिक इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि कम से कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक माहौल में रहने देना एसेप्टिक इन्वायरमेंट कहलाता है। सम टोटल ऑफ द एफर्ट टू कीप द पेशेंट इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम द कंटेमिनेशन एंड द पेशेंट फ्री फ्रॉम द कोलोनाइजेशन। तो एक नर्स का काम यही होता है कि इन्वायरमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रखना, ताकि पेशेंट को किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन का ख़तरा ना हो या किसी वॉन्ट को एक्सपोज, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज हो तो उसको कंटामिनेशन, गंदा होने का ख़तरा ना हो। तो ये एक नर्स का काम है कि वो अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखे। और ये चैप्टर इसलिए हम पढ़ते हैं कि एक नर्स को पता चले कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं। डायग्राम में यही बताया जा रहा है कि फ्री फ्रॉम द डिजीज, जर्म, स्टेरिलाइज, हैविंग नो हार्मफुल सब्सटेंसेस और बैक्टीरिया। तो एसेप्टिक इन्वायरमेंट का यही मतलब है कि डिजीज़ काज करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, यानी कि इन्वायरमेंट बिल्कुल स्टेरिलाइज हो, यानी कि पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट हो। आगे हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस। क्या कॉन्सेप्ट है एसेप्सिस का? The nurse effort to minimize the onset and spread infection are based on the principle of the aseptic technique। तो नर्स का क्या एफर्ट्स होंगे या नर्स का क्या रोल है कि जो डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रिवेंट कर सके। इसी तरह कुछ ख़ास प्रिंसिपल, कुछ टेक्निक्स होते हैं नर्स को पढ़ाए जाते हैं ताकि वो जान सके कि किस तरह जो इन्फेक्शन चेन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको तोड़ सके, उसको प्रिवेंट कर सके।
Aseptic technique is an effort to keep the client is free from the exposure to the infection causing pathogen is possible. तो एसेप्टिक टेक्निक या प्रोसेस का यही मतलब होता है कि नर्स की ये एफर्ट होती है कि मैं इन्फेक्शन काजिंग वाले पैथोजेंस को कम से कम यानी कि एनवायरनमेंट में ना रहने दूँ या एनवायरनमेंट को उससे बिल्कुल फ्री रखूँ। इसके अलावा अपने साथ एक MCQs नोट कर ले कि सेप्सिस इज़ अ बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सेप्सिस हमारे पास बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन होता है उसमें। कौन से कंडीशन को? नंबर 1 ऑप्शन ए बैक्टीरियल, ऑप्शन बी हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो हमारे पास ऑप्शन आता है बैक्टीरियल। 90% हमारे पास जो सेप्सिस होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, वो बैक्टीरियल को होता है। तो ये भी अपने साथ लिख ले। टाइप्स ऑफ द एसेप्सिस, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 2 टाइप्स है, मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस। नाम से ज़ाहिर होता है। मेडिकल एसेप्सिस में सारा वो प्रोसीजर आता है जो हम सर मेडिकल फील्ड में यानी कि पूरी हॉस्पिटल में हम एसेप्टिक एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी हॉस्पिटल के वार्ड में, चाहे वो गायनी हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, OT हो, फीटस आइसोलेशन हो, चेस्ट वार्ड हो, तो वहाँ पर जो भी सफाई की जाती है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, तो उसमें हम मेडिकल एसेप्सिस टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हर सुबह एसिड इस्तेमाल किया जाता है हर एक वार्ड में, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ पर हो तो वो उसे किल कर सके। इसके अलावा हम ग्लव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक MCQs भी है कि एसेप्टिक एनवायरनमेंट के लिए एसेप्टिक वॉन्ट पर हम क्या डालते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अलावा पायोडीन्स, ग्लव्स, गाउन्स, तो ये सारा कुछ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है पूरे स्टाफ में। सर्जिकल एसेप्सिस में सर्जिकल के हवाले से OT ऑपरेशन थिएटर, माइनर OT, मेजर OT जो होता है, तो ये सारा जो हार्ट सर्जरीज होते हैं या गायनी की जो सर्जरीज होते हैं, तो उसमें जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं या उसमें जो गाउन्स या उसमें जो ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको स्टेरिलाइज करना, उन इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो फॉरसेप्स हो, चाहे वो सीजर हो, ब्लेड्स हो, तो उन सारी चीज़ों को एक ख़ास ऑटोक्लेव मशीन में या स्टेरिलाइजिंग मशीन में रखा जाता है ताकि बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई चांस ही ना रहे। तो इसमें हम ये सर्जिकल एसेप्सिस में प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पर डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल एसेप्सिस को और सर्जिकल को भी। मेडिकल एसेप्सिस आल्सो नोन एज क्लीनिंग टेक्निक्स। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसमें हम सिंपल से क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। पूरी हॉस्पिटल का हम ख्याल रखते हैं कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे, एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़ जो होते हैं, जो हॉस्पिटल में एक डिजीज़ के साथ जब बंदा गया होता है, तो उस हॉस्पिटल में अगर सफाई ना हो, मेडिकल एसेप्सिस एनवायरनमेंट ना हो, तो फिर वो दूसरी डिजीज़ के साथ घर आता है, तो इसको हम एक्वायर डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसके अलावा सर्जिकल एसेप्सिस मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेराइल टेक्निक होता है जिसमें आपने कम्प्लीटली मैक्रोनिज्म को रिमूव करना होता है। और यहाँ पर डायग्राम में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है मेडिकल एसेप्सिस को और सर्जिकल। मेडिकल में फॉर एग्जांपल आमतौर पर सोप्स, इसके अलावा एसिड्स, ग्लव्स का इस्तेमाल करना, पायोडीन का इस्तेमाल करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना। तो इसके अलावा सर्जिकल एसेप्सिस में क्या होता है कि सर्जरी के साथ रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को आपने बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट आपने देना है सर्जिकल किसी भी सर्जरी के लिए, चाहे वो माइनर OT में हो या मेजर OT में। मेडिकल एसेप्सिस यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आगे हम इसके प्रिंसिपल भी पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन मेजर द यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यही बात की जा रही है कि एक जगह से दूसरी जगह का ऑर्गेनिज्म को स्टॉप करना, उसका ट्रांसफ़र नहीं होने देना मेडिकल एसेप्सिस कहलाता है। ऑल द मेजर द एम एट द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द स्प्रेड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक नर्स की यही कोशिश होती है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो और उसे प्रिवेंट कर सके। ड्यूरिंग डेली रूटीन केयर द नर्स केयर बेसिक मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक टू ब्रेक द इन्फेक्शन चेन। तो ड्यूरिंग ड्यूटी नर्स क्या करता है
यही कोशिश करता है कि वो इस तरह के टेक्निक अप्लाई करे कि एसेप्टिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे पेशेंट को वार्ड में, ताकि वो जो इन्फेक्शन चेन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको ब्रेक कर सके और एक जगह से दूसरी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टॉप करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल एसेप्सिस आर द चेंजिंग द क्लाइंट बेड। अमूमन जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है तो नर्स क्या करती है, सारे बेडों की बेडशीट चेंज करते हैं, बेड लाइनिंग जिसे कहते हैं डेली, हैंड वॉशिंग करते हैं, बेरियर टेक्निक से एंड रूटीन इन्वायरमेंट क्लीनिंग। तो इस तरह के वार्ड में वाइट बॉयज़ होते हैं जो क्लीनिंग करते हैं वार्ड के, तो ये डेली रूटीन डेली बेस पर होता है। तो नर्स के काम है कि बेड लाइनिंग जो है उसको चेंज करना डेली रूटीन डेली बेस पर। मेडिकल एसेप्सिस कंटिन्यू है, फॉलो द आइसोलेशन टेक्निक इज़ अप्रोप्रिएट। तो मेडिकल एसेप्सिस में चेन को ब्रेक करने के लिए आइसोलेशन टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना के केस में पेशेंट को आइसोलेट किया जाता था, यानी कि एक अलग रूम दिया जाता था, या चेस्ट वार्ड में चेस्ट या किसी भी टीबी पेशेंट को अगर टीबी होता तो फिर उसको आइसोलेट किया जाता था, या चेस्ट वार्ड में चाइल्ड को आइसोलेट किया जाता है। तो ये किसी भी इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्लाइंट विद हाई ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टू पैथोजेंस। तो कुछ इस तरह के पेशेंट होते हैं जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और वो हाईली ससेप्टेबल होता है, हसास होता है किसी भी इन्फेक्शन को, तो आपने उसका ज़्यादा केयर रखना है। इन मेडिकल एसेप्सिस इन एरिया और ऑब्जेक्ट इज़ कंसिडर कंटेमिनेटेड ओनली if it is susceptible of containing pathogen, for example use bed pan, floor and wet piece of the gas। तो मेडिकल एसेप्सिस में वो सारे ऑब्जेक्ट कंटेमिनेटेड का तस्वर किए जाएंगे अगर वहाँ पर पैथोजन कंटेनिंग चीज़ें हो। फॉर एग्जांपल बेड पेन जो पीसेस के लिए वो पेशेंट जो बाथरूम नहीं जा सकते तो बेड पेन को इस्तेमाल किया जाता है, या पैथोजन कंटेनिंग फ्लोर अगर उसकी सफाई सही तरीके से ना की गई हो, या वेट पीस ऑफ द गाज, या कोई भी क्लॉथ्स जो वेट हो यानी कि जिसमें वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस हो, तो ये सारे चीज़ें कंटेमिनेटेड का ज़रिए बन सकती है मेडिकल एसेप्सिस या मेडिकल वार्ड में। सर्जिकल एसेप्सिस डेफिनेशन, जैसे कि हमने पढ़ा मेडिकल एसेप्सिस को, अभी हम सर्जिकल एसेप्सिस को भी पढ़ने वाले हैं। स्टेराइल टेक्निक इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और स्प्रेड ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इनटू द पेशेंट। तो वो स्टेराइल, वो टेक्निक, वो प्रोसेस जिसमें कम्प्लीटली आपने इन्वायरमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाना है, बिकॉज ये बहुत ईजीली ट्रांसफ़र हो सकता है किसी भी इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए एक पर्सन से दूसरी पर्सन में। तो आपने जैसे कि सर्जरी में जो हम सर्जिकल जो प्रोसेस करते हैं उसमें बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ना होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ईज़िली थ्रू ब्लड हमारे बॉडी में अंदर जा सकता है वो पैथोजन और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। रेफर्स टू द प्रोसीजर यूज टू कीप द ऑब्जेक्ट और द एरिया स्टेराइल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो रूम, वो ऑपरेशन थिएटर ओटी जहाँ पर सर्जरी करते हैं तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, या वो जो इन्वायरमेंट होता है उसको हमने कम्प्लीटली स्टेराइल रखना है, बहुत ज़रूरी है। टू बी स्टेराइल इन ऑब्जेक्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए वो ऑपरेशन ओटी और ऑपरेशन थिएटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में यही डिफरेंट होता है कि सर्जिकल एसेप्सिस में कम्प्लीटली 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिमूवल होना ज़रूरी होता है, और मेडिकल एसेप्सिस में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो भी सकते हैं और कुछ हो भी नहीं सकते, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस में 100% रिमूवल होना ज़रूरी है। दिस टेक्निक कैन बी प्रैक्टिस बाय द नर्सेज इन दी OR यानी कि ऑपरेटिंग रूम, जहाँ पर सर्जिकल इंसिजन होता है या सरकम्स होते हैं या इंसिजन डिलीवरीज होती है, एट द बेडसाइड, एट द इंसर्टिंग IV और यूरिनरी कैथेटर। तो ये टेक्निक से स्टेराइल टेक्निक किससे इस्तेमाल होते हैं, नर्स इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, ऑपरेशन थिएटर में या ऑपरेटिंग रूम में जहाँ पर सर्जिकल इंसिजन होता है या डिलीवरीज वगैरह होते हैं, और इसके अलावा सरकम्स वगैरह होते हैं, और या इंसर्टिंग IV या यूरिनरी जो कैथेटर हम पास करते हैं जब यूरिन ब्लॉक होता है। तो इसलिए हम एज ए नर्स हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह एसेप्टिक इन्वायरमेंट में ये सारा कुछ कर सकते हैं। री अप्लाइंग द स्टेराइल ड्रेसिंग या
अगर किसी ड्रेसिंग की ज़रूरत हो, किसी वोंड को रिपेयरिंग के लिए, वेयर द स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई आर यूज्ड। तो ऑपरेशन थिएटर में, ओटी वगैरह में सारा कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो नर्स को पता होना चाहिए कि स्टेराइल है और किस तरह स्टेराइल रखनी है। तो एज ए नर्स ये नर्स की ड्यूटी है। इन द सर्जिकल एसेप्सिस इन एरिया ऑब्जेक्ट में बी कंसिडर कंटेमिनेटेड इफ टच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट स्टेराइल। तो सर्जिकल एसेप्सिस में या सर्जरी के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन स्टेराइल है, अगर दूसरे नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट को आपने टच किया तो फिर वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। यानी कि आपने अलग रखना है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को और नॉन कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल अ टीयर इन अ सर्जिकल ग्लो ड्यूरिंग प्रोसीजर, a sterile instrument placed on sterile surfaces। तो इसी तरह अगर ग्लो में या ग्लव्स में अगर कोई टीयर है, कोई तोड़ फोड़ है तो उसके ज़रिए वो माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके हाथ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी उस पेशेंट में। तो आपने बहुत ख्याल रखना है स्टेरिलिटी का, या जो इंस्ट्रूमेंट होता है अगर वो अनस्टेराइल हो उस पर अगर आपने कोई स्टेराइल चीज़ रख ली तो उसको भी आपने कंटेमिनेटेड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। द नर्स वर्किंग विद स्टेराइल फील्ड और विद स्टेराइल इक्विपमेंट मस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस स्लाइड इज ब्रेक इन द टेक्निक रिजल्ट इन कम्युनिकेटेड है। तो अगर आप डॉक्टर के साथ ओटी में ड्यूरिंग सर्जरी काम करते हैं एज ए नर्स तो आपने बहुत ख्याल रखना है स्टेराइल फील्ड का। स्टेराइल फील्ड वो ख़ास फील्ड होता है जहाँ पर सर्जरी होती है, एक ख़ास जगह होती है जहाँ पर सर्जरी होती है, तो वो स्टेराइल होता है वो इन्वायरमेंट, वो कम्प्लीटली मैक्रोऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट होता है। तो आपने एज ए नर्स, बीइंग एज ए नर्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें नॉन स्टेराइल है और कौन सी स्टेराइल चीज़ें है, तो उनको उनसे दूर रखा जाए नॉन स्टेराइल चीज़ों को।